सीटेट में आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर टाइम को लेकर बहुत कैंडिडेट का क्वालिफाई नहीं हो पाता। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं और सिंपली वो बैठते हैं एग्जाम में। उनको क्वेश्चंस तो बनेगा, लेकिन क्या है कि लास्ट में पता चलता है कि उनके पास टाइम नहीं बचता है, जिसके वजह से ओएमआर सीट पे वो कुछ भी अंदाजी टिक करके आ जाते हैं। तो ये इसी में आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाता है, आप जो चाह रहे हैं उतना मार्क्स आपका नहीं आ पाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स के रिगार्डिंग और भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज वगैरह बताई जाती है, तो सीटेट के थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आपको सीटेट क्वालिफाइड करना है तो फर्स्ट आपको क्या रखना है माइंड में कि टाइम मैनेजमेंट, और एक चीज और है कि लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस, लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 जो आप लेते हैं हिंदी इंग्लिश, उसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है। तो जो कैंडिडेट न्यूली होंगे, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वो प्लीज वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो देखिए, आप सीटेट में जानते हैं ये टोटल 2.5 आवर का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है दैट मीन्स कि 150 मिनट का आपका एग्जाम्स रहता है, मतलब आपको इतना टाइम्स दिया जाता है। और इसमें क्वेश्चंस भी आपका 150 रहता है, मतलब कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मिनट एक क्वेश्चंस को दिया जाता है। ठीक है, तो इसी में आपको मैनेज करना है। अब रही बात कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, तो देखिए 90 आपको लाना होता है 150 में से, मतलब 60% अराउंड लाना होता है, ये जनरल वालों के लिए होता है। 82 आपको 55% लाना होता है, किसके लिए? ये आपका ओबीसी, जो भी मतलब जनरल के अलावा जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सॉरी इसमें नहीं चलता, ओबीसी वगैरह एससी एसटी इनके लिए रहता है। लेकिन हम लोग को फाइट 90 पे करना है, क्योंकि 82 लाओगे तो आप अपने स्टेट में ही सिर्फ भर पाओगे, अदरवाइज बिहार में या कहीं और जगह आपको टीचर्स के लिए भरना है तो आपको 90 मार्क्स लाना चाहिए। और केवीएस वगैरह में अप्लाई कर रहे होंगे तो 82 में भी काम चल जाएगा, आपको कैटेगरी वाइज भी वहां सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल रहता है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय रहता है। तो अब रही बात कि इसको मैनेज आप कैसे करोगे टाइम को, तो देखिए हम बात करते हैं पेपर 1 की। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका 5 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट में आपका सीडीपी आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में आपका ईवीएस आ जाएगा, थर्ड में आपका मैथ्स आ जाएगा, ओके, और फिर आपका इंग्लिश रहेगा या तो फिर हिंदी रहेगा। ठीक है, यही 5 सेक्शंस होते हैं और सभी सेक्शंस में 30 मार्क्स का रहता है। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि आपको पहले तो आपके पास ओएमआर सीट मिलेगा, क्वेश्चंस बुकलेट वगैरह सब मिल जाएगा। अब आपको वहाँ पे ओएमआर सीट को जितना जल्दी हो सके, अगर आपको जैसे कि वो बोलते हैं कि नहीं टाइम होगा तभी आप फिल कीजिएगा, तो आप चाहिएगा तो पहले ही निकाल कर, मतलब ये हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, आप अपने मन से पहले निकाल कर, वो नहीं बोलते हैं तो चुपके से, दैट मीन्स कि आपको चुपके से निकाल कर आपको ओएमआर सीट पे फिल करते जाना है। बोलेंगे तो बाद में कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो आप पहले ही उसको फिल कर लीजिएगा, आपका नेम वगैरह जो भी उसमें डिटेल्स रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन उस डिटेल्स को आपको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, अगर उसमें हल्का सा भी गड़बड़ हुआ, ओवर राइटिंग हुआ, तो आपका वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, तो आगे कॉपी नहीं चेक होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से आपको पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना इंफॉर्मेशन को, डिटेल्स को सारा अच्छे से फिल कर लेना है। तो ये चीज़, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड में हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस बुकलेट को ओपन करने के लिए बोला जाएगा। अब आप ओपन करोगे तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको सारा सेक्शंस रहेगा इस टाइप से, है ना। अब इसमें आपको देखिए कि आपके लिए एक मैथ्स है, तो मैथ्स में बहुत सारे कैंडिडेट वीक होते हैं और इसमें पेडागोजी भी रहता है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है, लग रहा है कि नहीं मैथ्स मेरा जल्दी से बन जाएगा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और कम समय में, आप अगर लगेगा कम समय में बन जाएगा तो ठीक है। अब उसके बाद इस सेक्शन में आपको जो इजी लग रहा है उसको पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जो कम समय में हो सके, याद रखिएगा, जो कम समय में हो सके। अब उसके बाद ये पेपर 2 के लिए भी बात करें, पेपर 2 में भी आपका क्या है, सीडीपी रहेगा स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे ईवीएस और मैथ्स के जगह पे आपका साइंस या मैथ्स हो जाएगा, ये साइंस बैकग्राउंड कैंडिडेट के लिए। और जैसे कि एसएसटी हो जाता है आपका, जो कैंडिडेट्स नॉन मेडिकल है, मतलब जो साइंस से नहीं है, ठीक है, जो साइंस नहीं है जिनका ग्रेजुएशन में, उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनका एसएसटी रहता है, जो कि ये आपका 60 मार्क्स का रहता है, बाकी सब इंग्लिश या हिंदी रहता है। तो टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा, 150 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही सीन है कि इसमें भी आपको जो सेक्शन इजी लग रहा है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, जो कम समय लगे। ओके, अब रही बात बहुत कैंडिडेट का सीडीपी अच्छा होता है, तो सीडीपी को फर्स्ट में आप बना सकते हैं। फिर आपको मतलब कि मैथ्स हम यहाँ पे सजेस्ट करें कि आप लास्ट में बनाइए। अगर मैथ्स आपका अच्छा है तो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये पेपर 2 में जिनका 60 मार्क्स का है, तो अगर इसको आपको लग रहा है कि ये आपका एकदम सही है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज ठीक है,
तो आप स्टार्टिंग में इसको कंटेंट करिए, ये इस अटेम्प्ट कीजिए। आपका 60 मार्क्स में अगर 50 भी आ जाता है तो बाकी सब में आराम से आप 40 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, उसके बाद तीनों में से जो आपको इजी लगा उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीका से आपको अटेम्प्ट करना है। आप कोशिश करिएगा जो स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट करेंगे उसको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो आप उस मोड में नहीं आ पाते हैं, तो आपको हाफ एन आवर लग जाता है थोड़ा सा फ्लुएंट होने में। तो आप स्टार्टिंग में एकदम जो उस सब्जेक्ट को चूज करें जो आपके लिए इजी हो, ठीक है, और उसको अच्छे से ये कम समय दीजिए, और उसके बाद फिर आपको जो अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें जाइए। जो सब्जेक्ट आपको स्टेप वाइज जाइए कि हमको मेरा सबसे अच्छा ये था, पहले उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद अच्छा ये था उसको अटेम्प्ट किए, उसके बाद ये, मतलब लास्ट में जो सब्जेक्ट आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लगा कि उसमें जाने के बाद हम बच सकते हैं, कुछ नहीं भी बन पाएगा, तो आपको उसको लास्ट में लीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अगर उसमें छूट भी जाता तो आपको उतना अफसोस नहीं आएगा कि आते हुए भी हम नहीं बना पाए। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो होप सो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए OMR सीट को फिल कैसे करना है, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है आपका। तो जैसे कि मान के चलिए आपका फर्स्ट में जो भी अटेम्प्ट किया, मान के चलो CDP अटेम्प्ट किया इसमें ही या कोई भी, तो इतना 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद आपको OMR सीट लेना है और इसमें आपको टिक कर लेना है 30 का 30 जो भी है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा मत सोचिए कि लास्ट में हम इसको फिल करेंगे, सब लास्ट में, ऐसे एकदम गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ में क्या होता है कि आप 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से कभी होता है कि ये हम करते जा रहे हैं, लास्ट में पता चला कि हम ये 1 का 2 मारे थे और 3 हम टिक कर दिए, तो ऐसे होता है। तो इसीलिए सेक्शन वाइज इसमें आपको OMR सीट को भरते जाना है। CDP कंप्लीट हुआ, इसमें OMR सीट को फिल कर लीजिए। EVS कंप्लीट हुआ, OMR सीट को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीका से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, या तो पेपर 1 या पेपर 2 जो भी। अब रही बात कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज प्रेफरेंस में, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंस में, तो लैंग्वेज प्रेफरेंस में आपको करना क्या है, देखिए आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसमें लैंग्वेज ऑफर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, लिखा रहेगा पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 हिंदी होगा जो भी आप चूज किए होंगे, या पेपर 2 इंग्लिश, या किसी का पेपर 1 हिंदी होगा या किसी का पेपर 1 इंग्लिश होगा, या हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिए होंगे एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। अब पेपर 1 जिनका हिंदी होगा, ध्यान से सुनेंगे, पेपर 1 जिनका हिंदी होगा, जैसे कि आप गए CDP होगा, EVS होगा, मैथ्स होगा, उसके बाद आपको मैथ्स के बाद अगर पेपर 1 हिंदी है तो यहाँ पे अगर इंग्लिश भी दिया हुआ रहेगा तो आपको इंग्लिश को स्किप करके हिंदी में चले जाना है, ठीक है। इंग्लिश को स्किप करके हिंदी में चले जाना है, और आपको पेपर 1 हिंदी है तो हिंदी को फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है, मैथ्स के बाद फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है हिंदी को, और लास्ट में आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पेपर 1 इंग्लिश होगा तो पहले आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना और लास्ट में आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। तो इसमें अगर आप गड़बड़ाते हैं तो आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जिससे हो जाए आप अगर सही भी आंसर किए होंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाएगा, आपका क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा, एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका पेपर 1 क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। लैंग्वेज पेपर अगर आपका हिंदी होगा फर्स्ट में तो आपको हिंदी को चूज करना है। अब लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश होगा तो आपको लास्ट में इंग्लिश बनाना है। अगर हिंदी लैंग्वेज पेपर 2 आपका हिंदी होगा तो आपको लास्ट में हिंदी को बनाना है। याद रखिएगा लास्ट होना चाहिए जो भी आपका लैंग्वेज पेपर 2 में होगा वो। तो होप सो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्चुअल में कैसे करना है, और इतना ज़्यादा कंफर्म आप रहिए कि आपको अगर इस रूल्स को फॉलो करते जो भी हम आपको बताएं स्टेप वाइज, आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और होप सो आपका सीटेट क्लियर हो जाए। बाय, टेक केयर एवरीवन।